बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिया है। इसके अंदर हम घी शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 कप। अच्छा, घी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो वैसे हम जो भी सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा घी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 कप घी का ले लिया है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 कप ऑयल ही ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर दिए। पहले हम थोड़ा सा घी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छा जी, तो प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देना है। बहुत ज़्यादा डार्क हम प्याज को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सौते भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको 1 से 1.5 मिनट लगेगा। यहाँ पे तकरीबन हाई फ्लेम पे हम इसको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसका बस कलर आ चुका है। हमने इसका ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। इस पॉइंट पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे तकरीबन ½ कप के करीब। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। आप फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही बेहतरीन सी आलू गोभी बना लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 जो में लहसुन के थे और तकरीबन ½ इंच का टुकड़ा जो है वो हमने इसके अंदर अदरक का शामिल किया है। तो इनको हमने अच्छे से इनका पेस्ट बना लेना है। तो वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। जब भी गोभी बनाया करें तो एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि उसमें अदरक थोड़ा सा लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि उससे जो गोभी का जायका है वो भी बहुत ही बेहतरीन सा आता है। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हमने बुनाई कर ली है। तो इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन ½ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया है और तकरीबन इसी चम्मच का हमने चौथा हिस्सा जो है वो हल्दी का शामिल करना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून सुरख मिर्च का ऐड कर देंगे। अगर आप बहुत ही प्यारा सा कलर गोभी का चाहते हैं तो उसके लिए स्पाइसेस इतनी ही काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1000 ग्राम यानी 1 kg मेरे पास यहाँ पे गोभी है और तकरीबन 500 ग्राम यहाँ पे आलू हैं। तो अब हमने अच्छे से मसाले की यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। तो साथ इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी यहाँ पे ½ ग्लास ऐड करके हम मसाले को थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये जो भी चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दें। जी मसाला यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोभी को। हमने बहुत अच्छे से काट के वॉश कर लिया था। तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें कटे हुए आलू शामिल कर देंगे और दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, आपको हमारे चैनल पे पंजाबी, देसी, पाकिस्तानी खानों की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो अगर आप भी कुकिंग के शौकीन हैं और कुछ अच्छा और बहुत ही सिंपल और फटाफट से बनाना चाहते हैं तो आप हमारी कोई भी रेसिपी जो है ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन थोड़ा-सा इसकी बुनाई कर ली है। तो कोशिश ये किया करें कि जब भी आप कोई भी वीडियो देख के खाना बनाते हैं या कुकिंग करते हैं तो उसको आप रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो किया करें। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया पानी को इसमें ऐड किए बगैर, ताकि जो थोड़ी सी गोभी है वो जो है स्टीम से ही सॉफ्ट हो। तो अब हमने यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के बाद कवर को हटा दिया। तो ये कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। तो अब हमने इसको यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें शामिल कर देना है। अगर आप थोड़ी सी खिली-खिली सी गोभी पसंद करते हैं या जो कि बीच में नज़र भी आए और आलू भी अच्छे से पक जाएँ, तो उसके लिए आपने इसको 1 गिलास ही पानी लगाना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी लगा देंगे
या 2 ग्लास लगा देंगे या ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उससे ये होगा कि जो गोभी है ना वो पकते पकते ही, जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल ही गल जाएगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ग्लास पानी का शामिल किया और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी, पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है। तकरीबन इस पानी को ड्राई होते यहाँ पे 5 से 6 मिनट लग गए हैं। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है, तो ये हम इसकी भुनाई करते वक्त जो है बाकी का पानी भी ड्राई कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे गोभी आपकी बिल्कुल मिक्स ना हो तो उसके लिए आपने यहाँ पे चम्मच बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल करना है। चम्मच को बिल्कुल ज़्यादा हिलाना नहीं है, वरना चम्मच के साथ सारी गोभी जो है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी जो है वो भी ऊपर आ चुका है, तो तकरीबन ये डन है। तो इसमें अब हम तकरीबन 1.5 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला भी हमने सिंपल से तरीके से घर पे ही तैयार किया है, तो कोई भी इसमें बाज़ार का मसाला नहीं जाएगा। तो उसमें तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें, आधा चम्मच ज़ीरे का, 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा-सा उसके अंदर साबुत धनिया है। तो ये हमने इसका गरम मसाला पीसा है, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। हल्का-सा यहाँ पे चम्मच को हिलाएँगे ताकि जो गोभी है वो नीचे से जले नहीं। तो ऑलमोस्ट जो गोभी हमारी यहाँ पे डन हो चुकी है, तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे कटा हुआ। तो सिंपल सी कुकिंग के लिए, आसान सी कुकिंग के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ा-सा धनिया शामिल कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने कर देना है फ्लेम को इसी पॉइंट पे बिल्कुल ऑफ। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की जो है आलू गोभी बन के रेडी हुई है। तो जी, यूट्यूब से अगर आप कुछ भी कोई भी रेसिपी देखकर, किसी की भी हो चाहे, तो आप अगर उसको रेसिपी को फॉलो करते हैं तो उनकी जो भी उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, ख़ास तौर पे प्याज, लहसुन, इस तरह के जो भी मसाला जात और चीज़ें उनमें जाती हैं, तो उनका ख़ास ख्याल रखा करें। बाकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और बाकी मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करूं, जो आप बआसानी घर के मसालों के साथ बना लें। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।